हमारे साथ जुड़ गए हैं ये एक विद्यार्थी, और इनसे हम थोड़ी बात करेंगे कि आज का जो युवा होता है, चूंकि युवा जो होता है देश का भविष्य होता है और युवा के कंधे पे ही देश की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो आज का युवक कितना जागरूक है मतदान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुभ नाम बाबू? मेरा नाम उदय पांडे हुआ। उदय जी, किस क्लास में हैं आप? मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ। बीटेक में, चूंकि ग्रेजुएट की श्रेणी में है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप वोट पिछली बार दिए थे? नहीं, अभी तो 18 ईयर। अच्छा, 18 ईयर अब हुए हैं, इस बार देंगे? इस बार देंगे। अच्छा, ये मतदान का कितना मतलब आप सोचते हैं कि जीवन में महत्व है? मतदान करना चाहिए कि नहीं? जैसे बहुत सारे युवा होते हैं जिस दिन मतदान होता है उस दिन वो छुट्टी मनाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? छुट्टी मनाते हैं और अपना जीवन का एक बार नहीं, मतदान से ये मैटर होता है कि हम सरकार को डिसाइड करते हैं, सरकार को चुनते हैं। अच्छा, तो हम लोग ओब्वियसली बीजेपी सरकार चुनेंगे, भाजपा सरकार चुनेंगे। अच्छा, भाजपा को ही क्यों चुनेंगे? क्योंकि हम आपको मन में हमारे जिज्ञासा गई कि भाजपा में ऐसा क्या है कि भाजपा? बीजेपी में डेवलपमेंट है। बीजेपी में डेवलपमेंट है। अच्छा, कुछ ऐसा हम क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और टेक्निकली बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ ऐसा हमको दिखाइए ताकि हमारे दर्शकों को बताए कि ऐसा क्या है बीजेपी में कि बीजेपी को ही वोट जाएगा। नहीं, बीजेपी जब से आई है गोरखपुर में 2017 से योगी जी हैं, तो योगी जी ने बहुत ही सारा डेवलपमेंट किया है गोरखपुर शहर को। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, कॉलेज हो गया। जैसे गोरखपुर में बहुत सारे कम कॉलेज थे, लेकिन जब से गोरखपुर में योगी जी आए तब से कॉलेज में भी वहाँ इंडस्ट्रीज में आए, फैक्ट्री भी बढ़ी है, फर्टिलाइजर बढ़ा है, और ये गोरखपुर में आने वाले भविष्य मेट्रो भी चलेगा। अच्छा, मेट्रो भी चलेगा जी। तो मतलब ये विकास का मुद्दा में आपका रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इंडस्ट्री हो गया। यहाँ पे रोजगार का क्या स्थिति है भाई? रोजगार भी, इंडस्ट्रीज भी गोरखपुर में खुल रही, फर्टिलाइजर कितनी कंपनियां खुल रही हैं गोरखपुर में। गोरखपुर सिटी स्मार्ट बनने वाला है, और रेलवे स्टेशन भी डेवलप कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन चलाई, मोदी जी आए थे। अच्छा, लेकिन वंदे भारत ट्रेन चलाई, लेकिन चूंकि आप कभी स्टेशन पे खड़े होइए और वैशाली, गोरखधाम जो ट्रेन दिल्ली से आती है उनका जनरल कंपार्टमेंट देखिए, तो कुछ उसमें मन में आता है कि नहीं कुछ और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए वंदे भारत, दुरंतो और जो भी राजधानी गाड़ी है वो सिर्फ अपर एलिट क्लास के लिए है। देखिए वो अच्छा है कि वो 3 लोगों का किराया अकेले पे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर भारत में ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले कंपैरिजन में देखा जाए तो ट्रेन में जनरल बोगी खत्म हो गया है। बहुत सारे ट्रेन में जनरल 2 या 3 बोगी हो गया। कम से कम ये ध्यान सरकार की तरफ आकर्षित होना चाहिए कि कुछ जनरल, जैसे आप अभी साउथ में चले जाइए तो मुंबई व गुजरात वगैरह में, उधर आप जनरल श्रेणी में यात्रा करेंगे बड़े आराम से। लेकिन ये दिल्ली से बिहार की जो ट्रेनें चलती हैं इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इस पे थोड़ा उनको सोचना चाहिए। जी, सोचना चाहिए। क्या आप, मतलब आपका विचार क्या है, इस ओपिनियन आपका क्या? कभी आपने देखा है स्टेशन में खड़े होके कि क्या मतलब और विकास होना चाहिए कि नहीं, ट्रेन का कुछ और रूट बढ़ाना चाहिए? हाँ, यही बात है। ट्रेन का मतलब जो रेक होता है उसको ज्यादा करना चाहिए। पहले से ट्रेन का रेक, जनरल रेक खत्म हो गया है। अच्छा, आप जो है राजनीति पे और आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि एक नीतीश बाबू हैं, नीतीश चाचा हैं, सत्ता चाहिए कि तो राजनीति की जो इस तरह का जो अब ट्रेंड, कर्व जो चल रहा है कि हमें सत्ता चाहिए चाहे कोई भी सरकार हो, किसी से कन्वर्ट, तो ये कहीं न कहीं राजनीति का, ये आप किस रूप में आपको देखते हैं इस चीज को? राजनीति में ये जो चीजें चल रही हैं आज बिहार में, तो ये क्या है, मतलब कुछ आपका इस पर क्या मत है? तो हम भी बिहार के ही रहने। हाँ, बिहार के, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो कहीं ना कहीं मान लो जैसे जनता किसी चीज को चुनती है तो उसका एक मेमोरेंडम होता है, उनका एक उस सोच विचारधारा को चुनती है। लेकिन हमको सत्ता चाहिए, हमने चेंज कर दिया, तो उस पर क्या मतलब है? कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम हो रहा है। हाँ, ठगने का काम हो रहा है। कुछ आपका कुछ इस पे मन कुछ कह रहा है कहने को कि नहीं? यही कहेंगे कि मतलब पहले भी बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अभी बिहार में आज कंपेयर जाएंगे तो अभी थोड़ा पटना स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। पटना, बिहार का जो गांव क्षेत्र है, गांव अभी भी बहुत सारा वहाँ विकास की जरूरत है। गांव में तो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आप पटना चले जाइए या फिर भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर चले जाइए, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा पटना डेवलप हो चुका है। क्या बनना है आपको आगे? अभी तो इंजीनियर बनना है, आगे चल के IAS बनेंगे। अच्छा, IAS बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे कि IAS बनेंगे? नहीं, अभी इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद UPSC की प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर इंजीनियर और UPSC में क्या, दोनों में तो वो एक चीज है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो परफेक्ट इंजीनियर बन जाइए, अधिकारी बनना है तो प्रॉपर अधिकारी बन जाइए, क्योंकि दोनों जैसे
अभी इंजीनियरिंग के लिए आप 4 साल करेंगे, जी जी। उसके बाद आपको 2 साल और लगेगा, प्रिपरेशन में 6 साल हो गया। तो अभी से आप ग्रेजुएट होने के बाद क्यों आप इंजीनियर की एक ही रुझान क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? नहीं, ग्रेजुएट होना है तो ग्रेजुएट होने के बाद एक बीटेक एक टेक्निकल डिग्री है, इसलिए इसको चूज किया है बीटेक को। अच्छा, नहीं तो आप बीएससी बीसीए ये सब करके आप डायरेक्ट हाँ, यूपीएससी ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन बीटेक आप कर सकते हैं तो आप टेक्निकल डिग्री आपको मिल सकता है, इसलिए तो टेक्निकल का आईएएस में क्या योगदान है? टेक्निकल का बहुत सारे जो इंजीनियर हैं जो बीटेक करके ही यूपीएससी 90% बीटेक करके ही यूपीएससी में जा रहे हैं। 90% नहीं, डाटा कम है। हाँ, कुछ का कम है, लेकिन बीसीए भी ठीक है। बीसीए प्लस एमसीए करके भी आप जा सकते हैं, टेक्निकल वो भी है। क्या मन में भाव है, आगे क्या करना है? अधिकारी बन के क्या करना है जीवन में? यही बन के यही मतलब रूल फॉलो कराना है, मतलब इंडिया सुधरेगा। ठीक है, हमसे बात किए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।